तो लॉन्डो वेलकम। फ्रीजा पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज का सबसे आइकॉनिक और सबसे पावरफुल विलन। ये विलन इतना पावरफुल था कि ये पैदा होते ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने जितनी ताकत रखता था। फ्रीजा एक सुपीरियर था, उसके पास गॉड जितनी पावर थी और पूरा यूनिवर्स फ्रीजा से डरता था। फ्रीजा स्ट्रॉन्ग और जीनियस दोनों हैं। तो आज हम लोग इस सुपीरियर की सारी फॉर्म्स देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, मैं हमेशा अपने इस फॉर्म में रहता हूँ ताकि मेरी ताकत काबू से बाहर न जाए। फ्रीजा फर्स्ट फॉर्म। ये फ्रीजा की फर्स्ट फॉर्म है और ये फॉर्म फ्रीजा अपनी फुल पावर्स को कंट्रोल करने के लिए रखता है। इस फॉर्म में उसका पावर लेवल 530,000 से भी ज़्यादा होता है और इसी फॉर्म के चलते उसने प्लैनेट वेजिटा को तबाह करा था। नंबर 2, तुम्हें यही देखना था ना? लो देखो, ये है मेरा सेकंड फॉर्म जिसके बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो वेजिटा। फ्रीजा सेकंड फॉर्म। ये फ्रीजा की सेकंड फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर फ्रीजा का पावर लेवल 1 मिलियन हो जाता है। इस फॉर्म में फ्रीजा अपने किंग कोल्ड की तरह ही जाइंट हो जाता है और इस फॉर्म को देख के सारे जी फाइटर्स बहुत डर गए थे। नंबर 3, फ्रीजा थर्ड फॉर्म। इस फॉर्म को फ्रीजा ने पूरी सीरीज़ के अंदर सिर्फ एक ही बार यूज़ करा था और फ्रीजा बताता है कि उसकी इस फॉर्म को आज तक किसी ने नहीं देखा। ये फॉर्म बहुत ही बद्दी दिखती है लेकिन तोरियामा सेंसेई की ये फेवरेट फॉर्म है। नंबर 4, फ्रीजा ट्रू फॉर्म। इसी फॉर्म में फ्रीजा सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये फ्रीजा की फाइनल फॉर्म होती है जो कि गोकू के खिलाफ वो यूज़ करता है और उसकी ये फॉर्म इतनी पावरफुल होती है कि उसको अपनी इस पावर के ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता, इसलिए वो अपनी इस फॉर्म के अंदर गोकू से लड़ते हुए सिर्फ अपनी 40 to 50% पावर यूज़ करता है। नंबर 5, तुम मेरी असली ताकत देखना चाहते थे ना? अब तुम इस जंग को खत्म करोगे या बस बातें ही करते रहोगे? फ्रीजा 100%। इस फॉर्म के अंदर फ्रीजा की पावर, मसल्स और स्पीड तीनों बहुत बढ़ जाती है, पर इस फॉर्म का एक डिसएडवांटेज भी है, वो है इस फॉर्म का स्टेमिना। इस फॉर्म में फ्रीजा का स्टेमिना बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा होता है और गोकू ये देखता भी है, इसलिए वो उससे लड़ने से मना कर देता है। नंबर 6, जितना कमजोर दिखते हो उतने हो नहीं। मैका फ्रीजा। प्लैनेट नेमिक के फटने के बाद फ्रीजा अधमरी हालत में स्पेस में घूम रहा होता है। इसको देखने के बाद किंग कोल्ड के गार्ड उसके ऊपर रोबोट के पार्ट्स लगाते हैं जिससे वो मैका फ्रीजा बनता है और इस फॉर्म में उसकी पावर 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो वापस जाता है और फिर ट्रंक्स उसको काट कर जला देता है। नंबर 7, ट्रेंड फ्रीजा। फ्रीजा रिवाइव होने के बाद समझ जाता है कि सेंस उससे कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं, इसलिए वो अपनी पूरी लाइफ में पहली बार डिसाइड करता है ट्रेन करने का और वो पूरे 4 महीने तक लगातार ट्रेनिंग करता है और अपने पावर लेवल्स बहुत बढ़ा लेता है, इतने कि वो गोकू के सुपर सेन बियॉन्ड गॉड के लेवल को सरपास कर देता है। नंबर 8, गोल्डन फ्रीजा। 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद फ्रीजा एक न्यू फॉर्म पाता है जिसका नाम होता है गोल्डन फ्रीजा। इसका नाम गोल्डन फ्रीजा इसलिए होता है क्योंकि 2 गोल्डन बालों के सेयंस ने उसकी ऐसी तैसी कर दी, वो भी 2 बार। फ्रीजा अपनी इस फॉर्म में सुपर सेन 2, सुपर सेन 3, सुपर सेन 4, सुपर सेन गॉड को सरपास करके सुपर सेन ब्लू के लेवल जितना हो जाता है, लेकिन फ्रीजा गोकू से हार जाता है और जब वो हारने वाला होता है तो वो प्लैनेट को हमेशा की तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 9, और मैं बन गया एक सच्चा गोल्डन फ्रीजा। ये हूँ मैं, असली फ्रीजा अपने प्योर फॉर्म में। ट्रू गोल्डन फ्रीजा। 3rd टाइम मरने के बाद
फ्रीज़ा हेल के अंदर ट्रेनिंग करता है और अपनी गोल्डन फॉर्म को मास्टर करता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है, वो भी बिना किसी स्टेमिना इशू के। इस फॉर्म को वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी यूज़ करता है और वो सबसे पिट ही रहा होता है पूरे के पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में। फिर वो ब्रोली के सामने यूज़ करता है, फिर वो ब्रोली से पिटता है। बेचारे की किस्मत ही ख़राब है। नंबर 10 さあ復讐の準備は整いましたよ。 ब्लैक फ्रीज़ा। फाइनली दो सुपर सेंस से मरने के बाद, 4 महीने की ट्रेनिंग करके फिर से मरने के बाद, ब्रोली और जिरेन जैसे जानवरों से पिटने के बाद, फ्रीज़ा फाइनली हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में लगातार 10 साल तक ट्रेनिंग करता है और अचीव करता है न्यू फॉर्म ब्लैक फ्रीज़ा। गैस की विश थी कि वो अपने लाइफ फोर्स के बदले यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए, इसलिए वो गोकू और वेजिटा से लड़ते हुए बूढ़ा होते जाता है और एंड में हार जाता है और फिर फ्रीज़ा आता है और उसको कुत्तों की तरह मार देता है। फिर उसके बाद फ्रीज़ा गोकू और वेजिटा की उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर उनको 1 पंच नॉकआउट कर देता है और बन जाता है पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यही थी फ्रीज़ा की सारी फॉर्म्स। आप लोगों की कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा फेवरेट है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी फेवरेट है ब्लैक फ्रीज़ा। और हाँ, इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए सॉरी, मेरे को कुछ काम पड़ गया था। खैर, अब वीडियो रेगुलरली आती ही रहेंगी, पक्का, पिंकी प्रॉमिस। तो मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए